मीन राशि वालों, ये 10 दिन आपके लिए बड़े राजयोग जो बहुत ज़्यादा प्रभावित आपको करेगा, क्योंकि बदलते हुए ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में एकदम से अनुकूलता लाने जा रहा है। जो कुछ समय से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, अब उन परेशानियों का अंत एकदम से हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि शनि की 7.5 जो चल रही है, राहु जो प्रथम भाव में है, केतु सप्तम भाव में है, ये प्रभावित आपको करके रखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बदलती हुई स्थिति आपको बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा, जैसे 12 जुलाई को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेगा, 16 जुलाई को सूर्य करेगा, बुध 19 जुलाई को करेगा। तो आप समझ सकते हैं इतने दिनों में ये 3 ग्रह परिवर्तित हो जाएंगे। सूर्य अपने आप में ग्रहों के राजा हैं और बुध ग्रहों के राजकुमार हैं, मंगल ग्रहों के सेनापति। इतने अच्छे ग्रहों का जो प्लेसमेंट होगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि स्थिति क्या बदलेगी। इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्थिति बदलेगी वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। सबसे पहले तो बता दें कि आपके लिए इस समय जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल उस भाव में जाएगा जहां गुरु बैठा है, और सूर्य वहां जाएगा जहां इस समय शुक्र बैठा है और बुध बैठा है। तो ये समय ऐसा होगा कि समसप्तक राजयोग का निर्माण करेगा, और ये बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है, क्योंकि शनि जहां देखता है वहां इस समय सूर्य भी और शुक्र भी देखेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा राजयोग है। ये आपको बहुत अच्छा ऑफर दे सकता है। और ये 20 दिन, या माफ़ कीजिएगा 10 दिन कैसा रहने वाला है 20 जुलाई तक, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए अच्छी जानकारी हम पहले ही दे देते हैं। यहाँ समझिए सबसे अच्छी स्थिति, उत्तम स्थिति यहाँ यह है कि लाभ के घर को नवम भाव की दृष्टि से गुरु देख रहा है। गुरु 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, और ये जब लाभ के घर को देख रहा है तो चाहे कितना भी शनि आपको प्रभावित करे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि शनि की 7.5 है, शनि प्रभावित कर रहा है, खर्च के घर में बैठा है। तो खर्च के घर में शनि बैठा है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ है, लाभ के घर पर है। तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। केवल ध्यान यही रखना है कि मेहनत आपको करते चले जाना है। तो यहाँ पारिवारिक माहौल भी आपके बेहतर रहेंगे, पारिवारिक स्थिति भी आपके बहुत अनुकूल रहेंगे। यहाँ आपको अपने फैमिली को लेकर कुछ ज़रूरी जानकारी मिल सकती है यदि आप अपने घर परिवार से कहीं दूर रहते हैं तो। चलिए दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। थोड़े केतु प्रभावित कर रहा है, क्योंकि केतु जो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने के लिए सप्तम भाव में बैठा है, और जहां केतु बैठता है वहां नुकसान करता है। और केतु बैठा है कहाँ, सप्तम भाव में, यानी पति पत्नी के बीच झगड़े कराने की पूरी उम्मीद, पूरी कोशिश वो करेगा। लेकिन यहाँ लाभ कौन दे रहा है, यहाँ लाभ सप्तम भाव में देख रहा, पंचम दृष्टि से गुरु देगा। तो इसलिए गुरु केतु का जो प्रभाव है वो आपको प्रभावित करेगा, लेकिन गुरु का जो है वो काम केतु के को मात कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो समय आपका रहने वाला है वो आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लाएगा, वो आपके दाम्पत्य जीवन में शुभ स्थिति बनाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए समय बेहतर होगा। साथ ही साथ आपको बता दें जो इस समय लक्ष्मी नारायण योग, जो बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है, इस समय लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। और लक्ष्मी नारायण योग का जो निर्माण हो रहा है वो 31 जुलाई तक, माफ़ कीजिएगा 19 जुलाई तक होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण तब होता है जब सूर्य और बुध एक साथ बैठता है। और यहाँ सूर्य और बुध एक साथ 19 जुलाई तक रहने वाला है। उसके बाद सूर्य के घर में बुध चला जाएगा, तो वहाँ से 19 जुलाई तक आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। अब आप समझिए कितना बड़ा योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग क्या नहीं देता है। तो ये समय आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देगा। साथ साथ इस समय जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी की उम्मीद पूरी जगेगी, उनकी शादी हो सकती है, उनके लिए अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपके लिए रिश्ते आते हैं लेकिन वो रिश्ते आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। रिश्ते तो आते हैं, लेकिन अब स्थिति ये बनेगी, क्योंकि खास करके पुरुषों के लिए, क्योंकि शुक्र बैठा है पंचम भाव में।
पंचम भाव लव रोमांस लव मैरिज का भाव माना जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी स्थिति अच्छी रहेगी, उनके लिए कोई खुशखबरी मिल जाए, घर का परिवार का सपोर्ट मिले, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र और बुध बैठकर आपकी लव मैरिज की स्थिति एकदम से मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ समझ लिए कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय बच्चों को लेकर भी स्थिति बहुत अनुकूल कर रहा है, क्योंकि पंचम भाव बच्चों का भाव माना जाता है। तो आपके बच्चे यदि किसी तरह की कोई बड़ी तैयारी में हैं या शादी के लिए उम्र हो चुकी है तो उनकी शादी भी हो जाएगी, और जॉब के लिए तैयारी करें तो जॉब की भी उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण पंचम भाव में हो रहा है। तो उम्मीद बनती है कि बड़े काम बच्चों का हो सकता है। बच्चों के कारण आपके यानी माता पिता जब आप होंगे तो आपका सम्मान बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो दोस्तों लव लाइफ को लेकर तो बहुत अच्छा समय है। आपकी तरफ कोई भी आकर्षित हो सकता है या आप भी किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, ऐसी भी स्थिति बन रही है। लेकिन ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि यहाँ प्रथम भाव में राहु बैठा है। राहु प्रथम भाव में बैठकर आपको भटकाएगा, गलत लोगों से रिश्ते बनाएगा, गलत मित्र बनाएगा, और साथ साथ अच्छे मित्र को आप दूर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बचकर रहना होगा, अच्छे मित्र ही आप बनाए। लव लाइफ यानी यदि आप किसी को लव प्रपोजल देना चाहते हैं तो समझ लें कि धोखा भी हो सकता है। धोखा कौन कर सकता है? राहु के कारण। लेकिन आपको यदि सतर्क होकर किसी को अच्छे से पहचानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, कुछ समय से आप उन्हें जान रहे हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये स्थिति ठीक रहेगी, आपके काम बनने की उम्मीद है, यानी लव लाइफ अच्छा जाएगा। लव अफेयर होने की संभावना है, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से बचने की कोशिश जरूर करें। आगे बात करें स्वास्थ्य को लेकर तो दोस्तों इस समय ऐसे लोगों के लिए जो यूरिन इन्फेक्शन से परेशान हैं उनके लिए परेशानी बढ़ी रहेगी। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय मंगल जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आप डॉक्टरी सलाह लें, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मूंगा धारण करें, जल्दी ठीक हो जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर मूंगा को धारण करना बहुत ज़रूरी है। ये मूंगा आपको बहुत ज़्यादा लाभ करता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी को दूर करता है, साथ साथ नज़र दोष दूर करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आंतरिक शक्ति देता है। इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की कोई भी परेशानी आपकी है तो इसका प्रयोग ज़रूर करें। इटालियन मूंगा अभिमंत्रित करके ही धारण करें शुक्ल पक्ष में। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों आपको बता दें इस समय आपके शिक्षा को लेकर तो बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ अच्छा समय इसलिए है कि बुध जो आपके बुद्धि के कारक ग्रह जो चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा है, तो कुल मिलाकर अच्छा रिजल्ट देगा। गुरु जो इस समय पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, अच्छे रिजल्ट और सफलता दे सकता है। तो इसकी तैयारी आपको करते रहना चाहिए। सफलता प्राप्ति के भी अच्छे योग बन रहे हैं। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों बिजनेस व्यापार, ये तो तगड़ा लाभ देगा। आप नोट कर लीजिए, तगड़ा लाभ देगा, आपको लाभ निश्चित रूप से देगा, बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ बिजनेस व्यापार का कारक ग्रह जो है पंचम भाव में बैठा है, और बिजनेस व्यापार को चलाने के लिए बुद्धि विवेक की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे चल रहा है चलने दें, तो वो आपका बिजनेस डूब जाएगा। यहाँ जो स्थिति बन रही है बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति बन रही है। गुरु पंचम भाव नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहा है। एकदम से बारीकी से काम करने की कोशिश करें, तरीके से काम करने की कोशिश करें, सफलता निश्चित रूप से बड़े स्तर पर आपको प्राप्त होगा। आपके बड़े सफलता प्राप्ति के योग हैं, काफ़ी अच्छा काम आपका होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, राजयोग का निर्माण कर रहा है तो कुछ न कुछ बड़े स्तर का लाभ आपको दे सकता है, उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ दे सकता है। काफ़ी बड़े सफलता की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, यहाँ तक कि रुका धन आपको वापस मिल सकता है। ये राजयोग नहीं, बहुत ज़बरदस्त राजयोग है, क्योंकि ये शनि जो आपके लाभ के घर को देख रहे हैं, वहीं जो दृष्टि रहेगी सूर्य की वो आपको प्रभावित करेगा 16 जुलाई के बाद। तो अभी भी स्थिति अच्छी है, लेकिन 16 जुलाई के बाद और स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो ये समय बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। बिजनेस व्यापार में तगड़ा लाभ मिलेगा। जॉब के लिए अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन और अच्छी स्थिति कुछ समय बाद बनेगी। लेकिन जो लोग इस समय प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं उनको भी बड़ा लाभ मिलेगा। बुध बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्थिति में है, क्योंकि लॉटरी के भाव में है, सट्टा व्यापार और अचानक जो धन देता है उस भाव में है। अब ऐसे आपको समझा रहे हैं कि अचानक जहाँ से धन प्राप्त हो सकता है, जैसे लॉटरी लग जाता है, जैसे कहीं पैसे आप लगाते हैं शेयर मार्केट में, उछाल आता है, लाभ मिलता है, वहाँ आपको लाभ दे सकता है। स्थिति बहुत मजबूत है,
लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि लालच के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको जैसे आप काम कर रहे हैं उसी तरह से काम करते जाना है, लाभ ज़बरदस्त प्राप्त होगा। तो ये आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो फाइनेंशियल स्थिति को लेकर समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय पैसे बढ़ेंगे। हाँ, ये खर्च तो होंगे, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण करना ज़रूरी होगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ज़बरदस्त लकी, और ये वरदान समय आपके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र बुध जब एक साथ होते हैं तो ये आपके लिए एक लकी समय होता है। खेल जगत जुड़े लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा, वहीं राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों को तो एकदम से फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार आपको करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।